रात के ठीक 1 बज रहे थे। हाईवे लगभग सुनसान था। सड़क लंबी सीधी और दोनों तरफ घना जंगल। आकाश अपनी कार से अकेला दिल्ली से नागपुर की तरफ जा रहा था। 12 घंटे ड्राइव कर चुका था, लेकिन उसे हर हाल में सुबह से पहले पहुंचना था। मोबाइल का नेटवर्क कब का जा चुका था। रेडियो में सिर्फ खरखराहट और कार की हेडलाइट ही उसका एकमात्र सहारा थी। करीब 20 किलोमीटर तक उसे कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर अचानक दूर सड़क के बीचों बीच उसे एक आदमी खड़ा दिखा। सफेद शर्ट, काली पैंट, सिर झुका हुआ। आकाश ने सोचा एक्सीडेंट हुआ होगा। उसने कार स्लो की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आदमी अचानक सड़क से गायब हो गया। आकाश ने तुरंत ब्रेक मारा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने सोचा थकान का असर है और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे रियर व्यू मिरर में वही आदमी दिखा। इस बार सड़क पर नहीं, कार के पीछे भागते हुए। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक्सीलरेटर दबाया। स्पीड 60, 80, 100, लेकिन मिरर में आदमी की दूरी वही रही। फिर अचानक मिरर ब्लैक हो गया, जैसे किसी ने अंदर से ढक दिया हो। आकाश ने घबराकर पीछे देखा। पीछे सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही आगे देखने के लिए सिर घुमाया, वही आदमी अब उसकी फ्रंट सीट पर बैठा था। सिर झुका हुआ, भीगा हुआ, और कार चल रही थी बिना रुके। आकाश के हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उस आदमी ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे क्यों छोड़ दिया? आकाश ने झटके से ब्रेक मारा। कार सड़क पर घिसटती हुई रुकी। उसने आंखें बंद कर लीं। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। जब उसने आंखें खोलीं, सीट खाली थी। कोई नहीं, सिर्फ कार के अंदर गीली मिट्टी की बदबू। आकाश ने तुरंत कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब वो जितनी जल्दी हो सके जंगल वाला हिस्सा पार करना चाहता था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 5 किलोमीटर बाद सड़क पर घनी धुंध छा गई। इतनी घनी कि हेडलाइट वापस आंखों में पड़ रही थी। स्पीड 20 पर आ गई। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। लाइट जल रही थी। उसने सोचा चाय पीकर फ्रेश हो जाऊं। वो कार पार्क करके उतरा। ढाबे के अंदर गया। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। उसने बिना देखे कहा, देर कर दी आने में। आकाश चौंका। उसने पूछा, आप मुझे जानते हो? बूढ़ा हंसा, जो यहां आता है उसे हम पहले से जानते हैं। आकाश असहज हो गया। उसने चाय मांगी। बूढ़ा चाय बनाने लगा। ढाबे में और भी लोग बैठे थे, लेकिन सब चुप, सिर झुकाए, कोई बात नहीं कर रहा था। चाय आई। आकाश ने कप उठाया, लेकिन चाय से धुआं नहीं, ठंडी भाप निकल रही थी। उसने कप नीचे रखा। पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़ा बोला, सफर वाले जो पहुंच नहीं पाए। आकाश के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर लोगों को देखा। अब सबके चेहरे उसकी तरफ थे, जले हुए, कटे हुए, बिना आंखों के। एक साथ सब खड़े हो गए। आकाश भागा, ढाबे से बाहर निकला, कार में कूदा, स्टार्ट किया। कार स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से ढाबे का दरवाजा चरमराया। धीरे धीरे वे सब बाहर आने लगे। आकाश ने घबराकर चाबी घुमाई। इस बार कार स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे कार दौड़ा दी। करीब 10 मिनट बाद धुंध खत्म हुई। सड़क साफ थी। आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कार भारी हो गई है, जैसे पीछे बहुत लोग बैठ गए हों। उसने मिरर देखा। पीछे सीट पर वही ढाबे वाले लोग बैठे थे। सब मुस्कुरा रहे थे एक साथ। आकाश चीखा। कार बेकाबू होने लगी। तभी सामने उसे एक बस खड़ी दिखी। दरवाजा खुला, लाइट ऑन। उसने ब्रेक मारा। कार बस के पीछे रुकी। वो डरते डरते उतरा, बस में चढ़ा। अंदर सन्नाटा था। सारी सीटें भरी थीं, लेकिन सबके सिर झुके हुए। वो आगे बढ़ा। ड्राइवर सीट खाली थी। तभी पीछे से बस का दरवाजा बंद हो गया। लाइट झपकी और एक साथ सारे यात्रियों ने सिर उठा लिया। सबके चेहरे राख से भरे, आंखें गायब।
बस अपने आप चलने लगी। आकाश चिल्लाया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। तभी ड्राइवर सीट पर कोई बैठ गया, वही जला हुआ आदमी जो सड़क पर दिखा था। उसने मिरर में देखा और मुस्कुराया। बस तेजी से खाई की तरफ बढ़ने लगी। आकाश रोने लगा, मुझे जाने दो। ड्राइवर बोला, हम भी यही बोले थे। बस खाई के किनारे पहुंची और उसी क्षण आकाश की आंख खुल गई। वो अपनी कार में था। कार सड़क किनारे खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, सब नॉर्मल। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पीछे सीट पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे और कार के डैशबोर्ड पर राख से लिखा था, अगली बार उतरना मत।